बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 7 वर्षीय बालक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। 14 सितंबर 2013 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दिन में 2:29 और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं कि किस क्षेत्र में इनके लिए सफलता मिलेगी, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। धन को लेकर के पूछा गया है, विवाह को लेकर के पूछा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने पूछा है, विदेश जाने को लेकर के, वहां से धन लाभ करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया है और इसके अलावा जो है कई सारे और प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। 9 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो जाती है, धनु लग्न की ये कुंडली बनती है और चंद्रमा देवता देखें तो लग्न में ही विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है धनु लग्न एवं धनु राशि की। लग्न का मान 15 डिग्री है, यानी लग्न के पास बलाबल बढ़िया है। धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातकों की बात की जाए तो ऐसे लोग बढ़िया स्वभाव के माने जाते हैं, मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने वाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं। आमतौर पर समाज के अनुसार ही ये अपना कार्य करते हैं, मतलब कि सामाजिक मूल्यों के तहत ही अपना कार्य करते हैं। कारण बहुत साफ है, क्योंकि गुरु लग्नेश बनते हैं, तो गुरु चूंकि सबसे सात्विक ग्रह है, तो इस वजह से लोगों में जो है, ऐसे लोगों में जो है गुरु की क्वालिटीज ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। यहां पर देखें चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं लग्न में 19 डिग्री के साथ और यहां पर चंद्रमा बढ़िया अवस्था में माना जाएगा और बलवान स्थिति में बैठा हुआ है। इस कुंडली में चंद्रमा को समझे तो वो अष्टमेश है। देखिए, अष्टमेश है चंद्रमा, तो हम कारक नहीं कह सकते हैं। अष्टमेश जाकर के लग्न में बैठ गया है तो निश्चित रूप से ये हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। शीत रोग का प्रभाव जो है देखने को मिल सकता है जातक के ऊपर, कोल्ड कफ संबंधित परेशानी ये चंद्रमा दे सकते हैं, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा यहां पर किमद्रम दोष में है, अकेले बैठे हुए हैं, आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से यहां पर किमद्रम दोष भंग माना जाएगा और उसका कोई भी विशेष दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। लग्न में यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये जातक को आकर्षण देने वाले होंगे। लग्न में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो ये व्यक्तित्व को बढ़िया बना देते हैं, जातक युवा दिखेगा और गुरु की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, लग्न के ऊपर पड़ रही है, ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। लग्न को यहां पर गुरु बलि करेंगे, साथ ही साथ इस चंद्रमा को भी पॉजिटिव करेंगे। तो ओवरऑल यहां पर चंद्रमा का बैठना बढ़िया माना जाएगा, लेकिन अष्टमेश है चंद्रमा, तो चंद्रमा की दशा में यदि हेल्थ का ध्यान रख लिया जाए तो स्थिति और भी बेहतर रहेगी। केतु कुंडली के पंचम खाने में बैठे हुए, पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का होता है। 15 डिग्री के साथ युवावस्था का यहां पर केतु बैठा हुआ है मंगल की राशि में, और मंगल कहां है तो कुंडली के अष्टम भाव में नीच की राशि में बैठे हुए हैं। और पंचम भाव के ऊपर देखेंगे तो शनि एवं शुक्र एवं राहु, शनि शुक्र एवं राहु, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और ये तीनों ही ग्रह इस लग्न में कारक नहीं होते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि संतान को लेकर के एवं शिक्षा को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। खास करके संतान को लेकर के थोड़ी समस्या नजर आ रही है। यहां पर केतु यहां पर बैठे हुए हैं, टेक्निकल क्षेत्र वगैरह में ये रुझान दे सकता है, लेकिन बेसिकली पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न ये करेंगे। परा विद्या में जो है जातक को ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में जातक को ये केतु बढ़िया करेंगे। एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों में ये जातक को लाभ देने वाले होंगे और ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई शास्त्र जिसके बारे में दुनिया बहुत ज्यादा नहीं जानती है, मतलब फॉर्मल एजुकेशन में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन वैसे जो कि थोड़ा छिपा हुआ है, थोड़ा रहस्यमयी है, उसमें इस जातक को बहुत इंटरेस्ट होगा और वहां पर यदि ये जाते हैं तो इनको सफलता भी उच्च कोटि की मिल सकती है। वहां पर फिर यही केतु शिक्षा के मामले में इनको लाभ देने वाला होगा।
गुरु यहां पर 22 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। गुरु की स्थिति बढ़िया है, 22 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में ये गुरु बैठा हुआ है। देखिए, लग्नेश है गुरु और सुखेश है, यानी कि इस कुंडली में गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाएंगे, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए, जो कि पत्नी का होता है। चरित्रवान पत्नी मिलेगी इनको, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा इनका। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में भी सफलता ये देने वाले होंगे, और पार्टनरशिप में यदि व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। गुरु की दृष्टि कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, व्यापार के माध्यम से खूब सारा धन का लाभ अर्जित करेंगे, मान सम्मान अर्जित करेंगे। लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के तीसरे खाने के ऊपर, मेहनत पराक्रम में भी ये वृद्धि कराएंगे। तो कहने का मतलब गुरु की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। पत्नी बहुत सुंदर होंगी आपकी, क्योंकि लग्न से बैठ करके चंद्रमा भी इस भाव को देखेंगे तो पत्नी बहुत सुंदर होंगी, और सुंदरता के साथ साथ बहुत हद तक संभव है कि वो चरित्रवान भी हो। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल का अष्टम भाव में बैठना ये बढ़िया नहीं माना जाता है। चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, इसका मतलब अपनी नीच की राशि में यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। चंद्रमा केंद्र में विराजमान है तो नीच भंग तो यहां पर मंगल का जरूर हो जाएगा। युवावस्था का ये मंगल है, नीच भंग हो रहा है, तो मुझे कहना चाहिए कि ये मंगल अब बढ़िया लाभ देगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये मंगल शिक्षा संतान को लेकर के समस्या उत्पन्न कर सकता है, और साथ ही साथ जो है अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप बड़े हो, मतलब जब भी आप बड़े होते हैं तो आपको वाहन बहुत ध्यान से ड्राइव करने की आवश्यकता है। मंगल की दशांत दशा चलती है तो चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बन जाएंगे आपकी कुंडली में। मंगल देवता बैठे हुए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, यहां से बैठ करके मंगल लाभ भाव को देखेंगे तो मेहनत के बाद लाभ देंगे, क्योंकि नीचता भंग हो रही है तो लाभ देंगे मंगल देवता, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी होगी मंगल की दशा में। दूसरे खाने के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कटु वचन नहीं कहेंगे किसी से। और तीसरे खाने के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल आपको हो सकता है कि अपनी दशा में मेहनत ज्यादा कराएं, भाग दौड़ ज्यादा करवाएं, और वैसा रिजल्ट आपको देखने को ना मिले जिस रिजल्ट की आप अपेक्षा करते हैं। फिर से दोहराता हूं, इस मंगल का लाभ लेना चाहते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़िए जिसके बारे में दुनिया बहुत ज्यादा नहीं जानती है या जो रहस्यमयी है। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में रिसर्च आप कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं। यदि इन क्षेत्रों से जुड़ेंगे तो ये केतु भी आपको हेल्प करेगा, और मंगल भी देखिए तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि गुप्त विद्याओं का होता है। आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, स्वग्रही होकर के यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं 27 डिग्री के साथ। इसका मतलब है कि यहां पर जो सूर्य देवता है वो बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और पिता से जुड़ा हुआ लाभ यहां पर नजर आ रहा है सूर्य की वजह से, यानी कि पिता की तरफ से जो है आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा में भी यहां पर सूर्य आपको सहयोग करेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा की बात हम तब कर सकते हैं जब कुंडली में शिक्षा भाव बलवान हो। शिक्षा भाव चूंकि कमजोर नजर आ रहा है तो उच्च शिक्षा की बात करना यहां पर बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी। धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे और वहां पर आप जो है सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। तीसरे भाव को सूर्य देवता देखेंगे तो बल में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कुंडली के दसम भाव में बुध बैठे हुए हैं, भद्र महापुरुष योग बना करके ये बुध बैठा हुआ है, जबरदस्त स्थिति है। करियर भाव में बुध बैठे हुए हैं, उच्च के हो करके यहां पर बैठे हुए 15 डिग्री तक इसी राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, तो जबरदस्त स्थिति है यहां पर बुध की। करियर के क्षेत्र में कुछ अव्वल दर्जे का आप कर सकते हैं, भले ही आपकी शिक्षा कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन फिर भी आपका करियर बहुत बलवान नजर आ रहा है। बुध यहां पर बैठा हुआ है, गुरु सप्तम में है, व्यापार करना चाहते हैं वहां पर भी आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। चौथे खाने के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ेगी, मेहनत के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से खूब सारा धन लाभ एवं प्रॉपर्टी का लाभ आपको देखने को मिलेगा। परिवार की तरफ से भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ देखने को मिल सकता है। पत्नी भी जो है वो वर्किंग हो, इसकी संभावना भी है। पत्नी के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, ये भी संभव हो पाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के लाभ भाव को देख लेते हैं। शनि, राहु एवं शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। शनि, राहु एवं शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। शनि उच्च की राशि में बैठे हुए हैं तुला में, शुक्र स्वग्रही बैठे हुए हैं, और राहु उच्च के ग्रह एवं स्वग्रही
एक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों ही ग्रह यहां पर अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। और ये भाव है लाभ का भाव। ये भाव काम त्रिकोण में आता है। कुंडली के तीसरे, सातवें और 11वें खाने को हम काम त्रिकोण कहते हैं। काम त्रिकोण का मतलब होता है कि ये आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ लेकर के जाने वाला होगा। तो यहां पर ये जो शनि, शुक्र और राहु की युति हो रही है, ये इस बात का सूचक है कि ये आपको अत्यधिक मात्रा में धन का लाभ देने वाली होगी। बहुत सारे तरीकों से आप धन का लाभ उठा सकते हैं और ये भी संभव है कि आप धन के लाभ के लिए जो है बहुत ज्यादा मोरल चीजों को नहीं भी देखें। हालांकि आपका जो लग्न है वो धनु है, तो आप कोई बहुत गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि टेबल के नीचे से भी आप धन लें, उसकी भी संभावना यहां पर बन जाती है। शनि यहां पर देखें तो धन योग बना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो धनेश हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के, तो धन योग बन जाता है। शुक्र के साथ शनि की युति है, इन दोनों की युति इकट्ठी है, वो भी लाभ भाव में, तो ये महाधनी योग हो गया। तो धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया नजर आ रही है आपकी कुंडली में। व्यापार के माध्यम से ही मुझे लगता है कि इतना ज्यादा धन लाभ संभव है। तो व्यापार करेंगे तो कई माध्यमों से आप धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। यहां पर शनि देवता बैठे हुए हैं। लग्न को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, कई बार मन में थोड़े नकारात्मक विचार आ सकते हैं और अकेलापन थोड़ा महसूस हो सकता है। लेकिन इसके पहले कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएं, गुरु की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, बहुत हद तक ये चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। शनि पंचम भाव को देखेंगे, ये वीक पॉइंट बनता है। ये वीक पॉइंट बनता है। शनि भले ही उच्च का है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये नीच की दृष्टि होगी, लेकिन देखिए इस कुंडली में शनि मार्केश बनते हैं, कारक ग्रह नहीं बनते हैं। वो धनेश हैं और वो तृतीयेश हैं, दोनों ही अशुभ भाव है उनके पास। द्वितीय भाव मारक होता है और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है। इस वजह से शनि इस कुंडली में कारक नहीं है। उनकी दृष्टि जब पड़ेगी संतान भाव के ऊपर, जो कि पहले से ही पीड़ित है, तो वो संतान सुख में और भी ज्यादा विलंब करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, जहां पर मंगल बैठे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने कहा था कि एक्सीडेंट, चोट चपेट का योग बन जाता है। ऊपर से शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो गाड़ी, वाहन, ये सब बहुत सोच समझ करके चलाएं, बहुत ध्यान से चलाएं। और दूसरा, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि गुरु लग्न को देख रहा है, तो वो शरीर की रक्षा करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि गुरु इकलौते यहां पर मदद कर रहे हैं। लेकिन लग्न में चंद्रमा अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है, अष्टम भाव में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है। तो तीन फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, खूब सारा धन लाभ ये शुक्र आपको देंगे। लोन के माध्यम से भी आप धन का लाभ जीवन में उठा सकते हैं, यानी लोन उठाया और उस लोन से भी आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र की दशा चलेगी तो धन लाभ के लिए थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। संघर्ष के माध्यम से भी आपको वहां पर लाभ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं। पंचम भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। संतान के साथ संबंधों को तो ठीक रखेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि शुक्र कारक नहीं है इस कुंडली में, तो बहुत जबरदस्त लाभ देंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं। कला के क्षेत्र में थोड़ी रुचि ये शुक्र दे सकता है। राहु 15 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। बेसिकली यहां पर बैठे हुए राहु के बारे में एक ही बात मैं बोलूंगा, कई सारे माध्यमों से धन लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो ये राहु आपके लिए ये सब कुछ संभव कर देगा। तीसरे खाने के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। अदम्य साहस होगा आपके अंदर, क्योंकि सूर्य देख रहा था इस भाव को। इस भाव के स्वामी ग्रह उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और ऊपर से इस भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो साहस तो ये आपको देगा, लेकिन एक सलाह दूंगा कि साहस को दुस्साहस में मत बदलिएगा। पंचम भाव को राहु देखेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ी सी आपको जो है रुचि दे सकता है। ये नए नए गैजेट्स वगैरह के क्षेत्र में ये आपको रुचि दे सकता है। वैसे भी ये आम बात है आज के जमाने में, तो राहु इसमें थोड़ा आपको जो है लेकर के जा सकता है। अगर उसकी दशा चलती है तो ये रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। राहु सप्तम भाव को देखेगा, तो यहां पर सप्तम भाव को देख करके थोड़ी सी जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए ये बहुत बढ़िया है। अब गुरु यहां पर बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि राहु की दृष्टि यहां पर पड़ गई तो वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे तरीके से समझें तो यहां पर राहु की दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। उच्च की राशि को राहु देवता देखेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार के मामले में आपको ये सफलता दिलवाने वाले होंगे।
तो आपकी कुंडली में कई सारे बेहतरीन योग मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां तक संतान की बात है तो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। शुक्र की महादशा आपको चल रही है जो कि 12 मार्च 2024 तक रहेगी। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा आपको चल रही है जो कि 12 जनवरी 2023 तक रहने वाली है। तो शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। समय ठीक ठाक है आपके लिए, लेकिन इसके बाद का जो समय आएगा यानी कि सूर्य की जो महादशा आएगी वो आपके लिए बेहतरीन रहने वाली होगी। क्यों? क्योंकि जो सूर्य देवता है वो आपके भाग्येश बनते हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। पिता से जुड़ा हुआ जो है बहुत सारा लाभ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य से जुड़ी हुई सफलता भी आपको देखने को मिलेगी उस दौरान। तो सूर्य की जो दशा है वो बहुत बेहतरीन आपके लिए रहने वाली होगी। शुक्र की दशा से ज्यादा बेहतर जाएगी आपकी सूर्य की दशा। आपकी कुंडली में सूर्य का बल बहुत ज्यादा है। सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बलवान है। सीधे प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है चलित कुंडली में शुक्र दशम भाव का फल दे रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, फिलहाल मेरे सामने चलित कुंडली नहीं है। अब मैं आपको इसका जवाब व्हाट्सएप के ऊपर एक बार देख करके, सॉफ्टवेयर देख करके जवाब दे दूंगा। फिलहाल मेरे पास वो नहीं है। इसके बाद आपने पूछा शिक्षा, उच्च शिक्षा किस क्षेत्र में, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, बैंकिंग, टीचिंग। देखिए, मेरे हिसाब से इनको बैंकिंग के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। कॉमर्स के फील्ड से इनको जोड़िए, आगे जाकर के बैंकिंग के क्षेत्र से ये जुड़ेंगे या सीए बनने के लिए प्रयास करेंगे, सफलता मिल सकती है। अब सीए बनने के लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, हो सकता है उसमें विलंब हो सकता है ना बन पाए, अल्टीमेटली बिजनेस को टेक ओवर करें, बिजनेस करें, संभव है इनके लिए क्योंकि शिक्षा का भाव कमजोर है इनका। लेकिन फिर भी बुध बढ़िया है। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे करियर वाइज क्या बढ़िया नजर आ रहा है, एजुकेशन को साइड में रख के, तो मैं यही बोलूंगा कि कॉमर्स का बैकग्राउंड इनके लिए बेहतर है। आगे जाकर के टीचिंग के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। बेस्ट करियर किस क्षेत्र में रहेगा इनके लिए, इसी क्षेत्र में रहेगा। कॉमर्स बैकग्राउंड लीजिए, बैंकिंग के सेक्टर से जुड़िए, आपके लिए बढ़िया है। बिजनेस कर सकते हैं या जॉब, दोनों ही कर सकते हैं। जॉब में भी आपको खूब सारा धन लाभ नजर आ रहा है, व्यापार में भी आपको लाभ नजर आ रहा है। ज्यादा बेहतर क्या होगा, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर निश्चित रूप से व्यापार रहेगा आपके लिए, और पार्टनरशिप में भी रह करके आप व्यापार कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लाभ है। धन कमाने की स्थिति जानना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा इतने सारे धन योग और महाधन योग मौजूद हैं और कई सारे सोर्सेज से आपको धन आने वाले होंगे। तो धन की स्थिति बहुत बढ़िया है। दिशा की बात की जाए तो दक्षिण दिशा ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। ससुराल के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ससुराल से संबंधित स्थिति में थोड़ी परेशानी आ सकती है, खास करके इनिशियल समय में, शुरुआती दौर में परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके बाद आपने पूछा है सास ससुर के बारे में, अभी रहने देते हैं सास ससुर के बारे में। माता पिता के बारे में आप जानना चाहते हैं, माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे। माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं, और पिता से तो बहुत ज्यादा आपको सहयोग मिलने वाला है। बड़ी बहन के साथ जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा नजर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जीजा जी के साथ संबंध कैसा रहेगा, देखिए ये वही वाली बात होगी कि जोड़ करके बताना यहां बहुत ज्यादा ये रेलिवेंट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ये रेलिवेंट नहीं हो पाएगा इस बात का जवाब देना। लेकिन हाँ, माता पिता और बहन से जो आपने पूछा है वो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, खास करके पिता के साथ। विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह कब होगा। अभी ये 7 वर्ष के हैं, रहने दीजिए, विवाह कब होगा, कहां होगा ये भी रहने दीजिए। पत्नी के बारे में चलिए मैं बता देता हूं, इनकी पत्नी का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा, चरित्रवान होंगी। मैंने पहले ही कहा, राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा नहीं है कि चरित्रवान नहीं होंगी। गुरु वहां पर बैठे हुए हैं, चरित्रवान पत्नी होंगी, बहुत सुंदर होंगी। हो सकता है इनके साथ ही वो कार्य करे, हो सकता है दोनों जो है इकट्ठे होकर के कोई व्यापार चलाएं, इसकी भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। संतान के बारे में जानना चाहते हैं, प्रथम संतान होने में समस्या नजर आ रही है। कारण है कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, 3 अशुभ ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं। अब समझिए, अशुभ ग्रह मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये तीनों इस कुंडली में कारक नहीं है, सबके सब मारक माने जाएंगे। धन लाभ के लिए ये तीनों ग्रह बहुत बढ़िया है। आई रिपीट, धन लाभ के लिए ये तीनों ग्रह बहुत बढ़िया है, लेकिन संतान के लिए ये तीनों ग्रह बढ़िया नहीं माने जाएंगे। और इसके अलावा आपने पूछा है राजनीति, गायन, नृत्य, खेल, पेंटिंग के फील्ड में करियर कैसा रहेगा। हाँ, क्रिएटिव क्षेत्र से जोड़ सकते हैं इनको।
एक्टिंग वगैरह से जोड़ सकते हैं, वहां पर भी इनको सफलता मिल जाएगी। राजनीति, आगे जाकर के राजनीति से जुड़ना चाहते हैं तो ये जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजनीति से जुड़ने से भी इनको लाभ मिलेगा। बेसिकली ये ऐसा भी कर सकते हैं कि राजनीति में इनिशियली जो है ये कॉन्टैक्ट्स बनाएं और उसके बाद डायरेक्ट जो है राजनीति में उतर जाएं। विदेश में सेटलमेंट से धन लाभ के योग है नहीं। इसके बाद इन्होंने आयु एवं स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। आयु में तो कोई खास परेशानी मुझे नहीं लगती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक्सीडेंट वगैरह के योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल वहां पर बैठा हुआ है, अष्टमेश लग्न में है, तो परेशानी हो सकती है। आयु मैंने क्यों कहा कि गड़बड़ नहीं नजर आ रही है, क्योंकि दो शुभ ग्रह केंद्र में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो लग्नेश लग्न को देख रहा है, अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन नीचता भंग हो रही है उसकी, तृतीयेश उच्च का होकर के बैठा हुआ है। इस वजह से मुझे लगता है कि आयु को लेकर के कोई खास समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ हेल्थ का और उसमें भी एक्सीडेंट वगैरह का, चोट चपेट का योग है इनकी कुंडली में, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। नेम फेम उच्च पद जानना चाहते हैं, मन की शांति खुशी कैसी रहेगी। बिल्कुल इनकी कुंडली में जो है नेम फेम का योग है, उच्च पद प्राप्ति के योग है, मन की शांति बढ़िया होगी। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं होती तो मैं जरूर कहता कि परेशानी है इनकी मन से जुड़ी हुई, बट अब ऐसी कोई बात नहीं है। शनि की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा कई बार जो है मन पीड़ित रहे, वो सबके साथ होता है। सामाजिक सेवा करने वाले होंगे और धार्मिक सेवा करने की भी योग है इनकी कुंडली में। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के पूछा है, ये करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, बट पंचम भाव जो स्पेक्युलेशन का होता है ना, फिफ्थ हाउस जो होता है ना, यही स्पेक्युलेशन का होता है और ये गड़बड़ है, तो बहुत सोच समझ करके इनको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर के। लोन लेकर के बिजनेस किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। उधार देना चाहिए क्या, लोन दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, अगर आपके पास क्षमता है तो दे सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। लेने से ज्यादा फायदा है, आई रिपीट, अगर लेते हैं तो उससे बहुत फायदा है। चंद्रमा, मंगल एवं राहु की महादशा कैसी रहेगी। चंद्रमा की दशा में हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मंगल की दशा में निश्चित रूप से हेल्थ का ध्यान रखेंगे, खास करके चोट चपेट संबंधित परेशानी ज्यादा हो सकती है। राहु की महादशा धन से जुड़ी मामलों के लिए बहुत जबरदस्त होगी, कई सारे सोर्सेज से धन लाभ आ सकते हैं, तो राहु की दशा तो बढ़िया है, स्पेशली धन से जुड़ी चीजों के लिए। शुक्र एवं शनि से संबंधित बिजनेस करने से लाभ एवं यश की प्राप्ति हो सकती है क्या, नहीं। शुक्र अथवा शनि से संबंधित बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप व्यापार कभी करते हैं तो गुरु, बुध अथवा सूर्य से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे तो लाभ होगा। कोई ग्रह कुंडली में उच्च का हो गया है तो वो बहुत शुभ हो गया है, ऐसा नहीं होता है। आई रिपीट, कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो गया है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस कुंडली में शनि या शुक्र कारक नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर आप उसका बिजनेस करेंगे तो हो सकता है कि अगर दशा अच्छी हुई तो वो आपको लाभ दे जाएंगे, लेकिन परमानेंट तरीके से यदि मैं कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उनसे जुड़ा बिजनेस करना चाहिए। कारण बहुत साफ है, ये जो ग्रह है ये कारक ग्रह नहीं है इस लग्न के लिए। इसके बाद आपने पूछा है कि उच्च शिक्षा होगी क्या, मंगल देव की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो पाएगी क्या। बिल्कुल, उच्च शिक्षा तो बढ़िया दिख रही है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में ही परेशानी है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा उपासना कराइए, लाभ होगा। संतान प्राप्ति कब होगी, कब होगी रहने दीजिए। संतान प्राप्ति अगर आप जानना चाह रहे हैं तो बस ये पूछ लीजिए कि उसकी चांसेस हैं कि नहीं है, क्योंकि यहां पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। सप्तमांश कुंडली जो है 12 नंबर से इनकी शुरू होती है और वहां पर भी पंचम में केतु है। देखिए 12 नंबर से इनकी सप्तमांश शुरू होती है और वहां पर भी पंचम भाव में 4 नंबर की राशि में जो है केतु देवता बैठे हुए, यानी संतान संबंधित परेशानी इनकी कुंडली में नजर आ रहा है। और लग्नेश गुरु लग्न को देख रहे हैं और गुरु वहां पर नवम भाव में बैठ करके लग्न को और पंचम को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि संतान होगी, इनको संतान नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन परेशानी होगी, खास करके प्रथम संतान होने में विशेष परेशानी नजर आ रही है कुंडली में। इसके बाद उन्होंने पूछा उच्च ग्रह की 7वीं दृष्टि नीच या फिर नीच ग्रह की 7वीं दृष्टि उच्च होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
देखिए, हम कहने को ऐसा कह देते हैं, बट लिटरली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। आप बस ये देख लीजिए कि उस कुंडली में वो ग्रह कारक है कि मारक है। यदि वो ग्रह कारक है तो अगर वो उच्च का हुआ है तो वो जहां दृष्टि डालेगा वहां पर भी वो शुभ परिणाम ही देगा। और अगर वो ग्रह कुंडली में मारक है तो उच्च का हुआ है तो जहां बैठा है उसके भी बुरे परिणाम देगा और जहां देखेगा उसके भी बुरे परिणाम देगा, चाहे वो उच्च की राशि को क्यों ना देख रहा हो। इसके बाद इन्होंने एक लास्ट प्रश्न पूछा है कि दशमांश कुंडली में गुरुदेव के नीच होने का क्या प्रभाव होगा। देखिए, गुरु वहां पर नीच के हैं लेकिन नीचता भंग हो रही है तो कोई खास परेशानी नहीं होगी। ये हो सकता है कि इनिशियली गुरु की दशा जब चले तो थोड़ी सी परेशानी हो। आई रिपीट, गुरु की दशा जब चले तो थोड़ा सा जो है व्यापार में या जो कार्य में हो, जिस प्रोफेशन में, वहां पर थोड़ी सी परेशानी हो, सिर्फ और सिर्फ गुरु की दशा में। चूंकि लग्न और नवमांश कुंडली में इनका गुरु अच्छे हैं तो कोई विशेष परेशानी नहीं देंगे गुरु। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली देख लेते हैं। इनकी 5 नंबर से शुरू होती है नवमांश कुंडली और केतु बैठे हुए हैं लग्न में। ये विवाह के सुख के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। गुरु वहां पर नवम भाव में बैठे हुए अच्छी स्थिति है और बाकी सारे ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। केतु लग्न में बैठे हुए हैं, इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं विवाह सुख के लिए। बाकी ग्रहों की स्थिति नवमांश में बढ़िया है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय आपके लिए जरूरी है, इन उपायों को करेंगे बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। आप अपने बच्चे को हनुमान जी का भक्त बना दीजिए। आई रिपीट, आप अपने बच्चे को हनुमान जी का भक्त बना दीजिए। भक्त बनाने का मतलब है कि उसमें रम जाएं। ये मत देखिए कि सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ें कि बजरंग बाण पढ़ें कि मंत्र पढ़ें। जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उतना इनको प्रेरित करें हनुमान जी की पूजा करने के लिए। यदि ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी कुंडली है इनकी, बहुत लाइफ में आगे जाएंगे। तो हनुमान भक्त बना दें। मैं बता ही नहीं रहा हूं आपको कि कौन सा पाठ करें, मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा हनुमान जी में रम जाएं उतना अच्छा है इनके लिए। आगे जाकर के माणिक के रत्न धारण कर सकते हैं सूर्य की दशा में। अभी बच्चे हैं तो गले में भी आप इनको धारण करा सकते हैं। हल्की क्वालिटी का भी करा देंगे तो चलेगा। फिलहाल हर गुरुवार मंदिर जाना चाहिए एवं धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो। इससे इनका गुरु भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और हमेशा जो है इनको लाभ मिलता रहेगा, व्यापार वगैरह में भी, धन वगैरह में भी। तो बस ये 3 उपाय मैंने इनको दिए हैं और यदि ये 3 उपाय करते हैं इनको लाभ मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 7 वर्ष बालक की कुंडली का अध्ययन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।